जिस थाली में खाओ ना उस थाली में छेद ना करो। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। ये दालखोर लोग हैं, ठीक है। गरदार मुल्क के साथ रिलेशन बनेंगे तो अपने मुस्लिम जो है वो भी गलत लगेंगे ना। ठीक है। पाकिस्तान कह रहा था कि जंग ना हो, हम सारे मतलब कि बैठ के मामला खत्म हो जाए। इन्होंने पहले पाकिस्तान की पोर्ट पे हमला किया, ठीक है, उनके बेसों पे हमला किया। वहाँ के कोई 10 से 12 जो थे ना, क्या कहते हैं, फौजी जो निहत्ते थे, उनको कैद किया, उनको मारा इन्होंने। फिर ये बाज नहीं आ रहे थे। फिर पाकिस्तान ने एक एहसान किया, पनाह दी, बरसों से 50 साल तकरीबन यहाँ पे रहे अफगानी, और अब इन्होंने गरदारी की। पाकिस्तान के साथ हमसाया मुल्क है, उसके साथ गरदारी की। और ये अपने आप को इंडिया समझ रहे हैं कि इंडिया का इनके पीछे बैठा हुआ है, तो ये समझ रहे हैं कि इंडिया को इन्होंने अबू बनाया हुआ आजकल, तो इंडिया के ऊपर ये तिड़ रहे हैं। ठीक है, हमला इन्होंने कर दिया। इनको ये नहीं पता था कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान ने हमारी इकोनॉमी को तबाह किया अफगानियों ने आके, यहाँ पे हमारे कारोबार को तबाह किया, हमारे साथ यहाँ पे आके पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड्स किए, स्कैम किए। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफगानी मौजूद हैं, ठीक है। हुकूमत बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जंग की सिचुएशन चल रही है, और ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि क्यों इन दोनों जो ब्रदर कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें इस तरह की जंग हो रही है? पहली बात तो ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ब्रदर्स नहीं है वो हमारे, ठीक है, वो हमारे नहीं है, वो हमारे मुखालिफ हैं। देखें, हमेशा कहते हैं कि जिस थाली में खाओ ना उस थाली में छेद ना करो। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। ये दालखोर लोग हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जंग के हक में नहीं था। पाकिस्तान कह रहा था कि जंग ना हो, हम सारे मतलब कि बैठ के मामला खत्म हो जाए। इन्होंने पहले पाकिस्तान की पोर्ट पे हमला किया, ठीक है, उनके बेसों पे हमला किया। वहाँ के कोई 10 से 12 जो थे ना, क्या कहते हैं, फौजी जो निहत्ते थे, उनको कैद किया, उनको मारा इन्होंने। फिर ये बाज नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बम फाड़ा, ठीक है, जो मस्जिद में वो इमाम बारगाह में बम फटा था, जो क्या कहते हैं बसंत के टाइम पे फटा था, वो इन्होंने हरकत करी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने इनको 2 से 3 दफ़ा वॉर्न किया। जब ये वॉर्न नहीं हटे ना, इनको ये लग रहा था कि हम भी ये अपने आप को इंडिया समझ रहे हैं कि इंडिया का इनके पीछे बैठा हुआ है, तो ये समझ रहे हैं कि इंडिया को इन्होंने अबू बनाया हुआ आजकल, तो इंडिया के ऊपर ये तिड़ रहे हैं। ठीक है, हमला इन्होंने कर दिया। इनको ये नहीं पता था कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान ने जब जवाबी हमले किए, अब इनकी बेस उड़ा दी, इनकी आधी जगहों पे कब्जा कर लिया, आधी जगहों पे जाके बैठ गए। अब ये कॉल्स कर रहे हैं कि भाई सुलह की तरफ आओ। अब ये कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों के पास एयरफोर्स है, आप लोगों के पास जदीद असले हैं, तो हमारे पास खुद का बमबारी करने वाले लोग हैं। मतलब कि दहशतगर्द इन्हीं के पास से बनते हैं ना, सारा कुछ होता है ना। तो पाकिस्तान के जो मतलब कि अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे दहशतगर्दी हुए ना। पाकिस्तान ने क्या कहा इनको? पाकिस्तान तो सर यही कहेगा ना, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर अगली तरफ से ना छेड़ा जाए तो फिर किसी को क्या जरूरत है आके आके हमले करने? देखिए, आप देखें ना कि आप भी अगर यहाँ से चल के जा रही हैं, जब तक आपको कोई छेड़ नहीं रहा, कोई तंग ही नहीं कर रहा, तो आप पागल थोड़ी ना कि आप किसी को कुछ कहेंगी। ठीक इसी तरह जब पाकिस्तान ने आपको पहली दफ़ा इन्होंने हरकत की, पाकिस्तान ने वॉर्न किया, फिर वॉर्न किया, फिर वॉर्न किया, फिर वॉर्न किया। इनको लग रहा था कि हम आज़ाद हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि इनको आज़ाद करवाने वाला भी पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान इनको आज़ाद करवा सकता है तो पाकिस्तान को दोबारा भाई दबा भी सकता है। अब आपको क्या लगता है कि अपनी तरफ से इन्होंने बात की कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे। यार कौन सी एयर स्ट्राइक? तुम्हारे पास कोई जंगी तैयारी नहीं है, तुम्हारे पास कोई एयरबेस नहीं है, तुम्हारे पास कोई एयरपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास चीज़ें ही नहीं है, तो तुम कौन सी जो है ना एयर स्ट्राइक करोगे? बैठे हुए हैं, ठीक है, पागल लोग हैं, नान लगाने वाली कौम है, 2 टके के लोग हैं ये लोग। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान ने इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और आज यही उसी पाकिस्तान के हमला कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान के ऊपर जिसने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया। सिर्फ इंडिया की गोद में बैठ के भाई आप उसके अल्फाज ना बोलो। पाकिस्तान ने एक रात में इंडिया को नाक से चने छुपा दिए थे, तो तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, क्या वजह है अफगानिस्तान क्यों हमले कर रहा है? क्या लग रही है वजह बैकएंड पे? अब वजह तो मैं कहूँगा कि वो कहते ना कि इनके कीड़े को भी कीड़ा अच्छा। इनके ना कीड़े को भी कीड़ा है। इनको जो इनका कीड़ा ना वो कीड़े को तंग करता है, फिर इनका कीड़ा जो है इनको तंग करता है। फिर इनको डोज चाहिए होती है। वो कहते नहीं, बच्चा जब मार्केट में आता है ना, वो अम्मा के साथ जिद करता है, मम्मा ये भी खिलौना लेना, ये भी खिलौना लेना। वो जो देसी माएँ होती है ना, 2 रख के लगाती है, फिर बच्चा आराम से सीधा वो महीना सीधा रहता है। अच्छा। इनका भी वो वाला साहब है। ये बिगड़े हुए अभी पाकिस्तान इनको लाएगा, बच्चे हैं ये पाकिस्तान। लेकिन सर आपने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर पिछले दिनों में हम देखें तो अफगानिस्तान के जो है बहुत ज्यादा इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था। आपको नहीं लगता अगर इंडिया हेल्प करेगा अफगानिस्तान की तो कुछ हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं कि जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग छिड़ी थी, तो एक रात में पाकिस्तान ने इंडिया का क्या हाल किया था, याद है आपको? कि भूल गई हैं? तो आपको क्या लगता है कि अगर अफगानिस्तान उसकी तरफ जाएगा तो इंडिया बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी सारे जेट उनको दे देगा सारी? वो कहेगा भाई तेरी लड़ाई है, तू लड़। अच्छा। अगर इंडिया बीच में आता तो आपको क्या लगता है कि भाई चाइना बैठी हुई चाइना नहीं आएगी? ठीक है, रशिया बैठा हुआ रशिया खिलाफ नहीं है उनके,
ठीक है। अमेरिका तो वैसे ही उनके ऊपर कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो नहीं आएगा। तो इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इनको पता नहीं है, ये पागल हुए हुए, पागल कौम है, नाल लगाने वाली कौम है। सारी ज़िंदगी इन्होंने पैसा नहीं देखा, एकदम इनको आपने उठा के अच्छी जगहों पर बैठा दिया, तो ये पागल हुए हैं बस, और कुछ नहीं। अब चपेड़े पड़ेंगी ना, अब इनको तो सीधे हो जाएंगे। चपेड़े पड़ेंगी अभी चपेड़े और इनको और पड़ेगी जब इनके 4-5 बंदे उठा के ना वो चित्र परेड की जाएगी ना इनको। अभी हमारे आर्मी चीफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है कि फ़ोन ही ना कोई करे। अभी वो उड़ा देंगे सारा कुछ। अभी आप देखना थोड़े दिन तक वहाँ पे क्या हालात होते हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि चाइना हमारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया के साथ बहुत बड़ी पावर्स है और इंडिया इसे एक मौका देखेगा पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहते हैं, पहले एक राइवलरी चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इन सारी बड़ी कंट्रीज को अपने साथ मिला सकता है? नहीं हो सकता। अभी जो एप्सन फाइल का रोला डला हुआ उसके अंदर मोदी वैसे ही गंदा हुआ है, कोई वैसे भी नहीं इनका साथ नहीं देगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सर, ऐसे तो नहीं लग रहा कि गंदा हुआ है? अभी देखिए पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, कनाडा, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो इंडिया के विजिट कर रहे हैं। अभी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी भिखारी कितने बौखला गए हैं और अब तो ये लोग अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर ब्लेम डालने लगे हैं और कहते हैं कि ये तो इंडिया की साजिश है। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ही यही काम करती है, वो लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देती है, बाद में पाकिस्तान को ही लूटती है। लेकिन दोस्तों इस बार पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अफगान तालिबान ने 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान आर्मी का मोर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, अफगान तालिबान का कहना है कि पहले ही दिन अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की 15 पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान आर्मी का एक फाइटर जेट भी गिरा दिया है। ये बात ये पाकिस्तानियों को भी पता लग गई है, इसीलिए दोस्तों आपने देखा ना, ये लोग तो अब रो रहे हैं और बिल्कुल ही बौखला गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़े दिन जंग चली तो अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को आसानी से कूट देंगे। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि दोनों के बीच चीज फायर हो जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब और कतर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।